जम्मू कश्मीर के जो ठेकेदार हैं, जब सरकार के कामकाज उन्होंने किए हैं, करोड़ों रुपए पेंडिंग है, बल्कि अरबों रुपए पेंडिंग है पूरी यूटी का, लद्दाख का भी, और जम्मू कश्मीर के जो ठेकेदार हैं उनकी मुश्किलात का हल करने के लिए जब अथॉरिटीज़ संजीदा नज़र नहीं आई, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने कोई काम नहीं किया, मौजूदा गवर्नमेंट भी सुस्त रवि से काम चला रही है, तो वाहिद ऑप्शन बचता था जुडिशरी का, अदलिया का। और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में बात पहुंची, जहां पर ठेकेदारों के लिए थोड़ी सी राहत है, क्योंकि गवर्नमेंट से जवाब तलब किया गया है कि अगर किसी ठेकेदार ने कहीं पर काम कर दिया है तो उसका पैसा ट्रेजरी में होने के बावजूद या तो अगर लैप्स हुआ क्यों, या अगर उस ठेकेदार के खाते में पैसा नहीं दिया गया तो उसकी भी वजूहात मालूम करके रिपोर्ट 6 हफ्तों के अंदर जमा करवानी है। 60 दिनों का वक्त दिया गया है कि अदायगियों या जो पेंडिंग पैसा है अदायगियाँ वो यकीनी बनाई जाएँ। 2017 में मुकम्मल किए गामों के जो ठेकेदार हैं उनके मुताबिक 97.87 लाख रुपए की भी वाजिबुल अदा रक़ुमात हैं, पेंडिंग पैसा है। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को हिदायत दी गई है कि एक मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो तैयार करें, ताकि अदायगियाँ वक्त पर हों, बग़ैर किसी ज़रूरत के जो है वो आपको ताख़ीर की या डिले की कोई ज़रूरत ना पड़े। अथॉरिटीज़ फ़ंड्स की मंजूरी या इंतज़ामी ताख़ीर को बहाना नहीं बना सकते। सरकार को फटकार लगी है कि जो पैसा देना है वो 60 दिनों के अंदर अदायगियाँ कर दें। 2017 में अब तक काम मुकम्मल किए गए और 8 बरसों के बाद भी आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो किस चीज़ की सरकार है? अगर लेट काम लिया गया या बदनीयती की वजह से या सूद की रकम तो तनख्वाहों से काटी जा सकती है, कहीं कोई कोताही हुई है। कहा गया कि ठेकेदार जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन लोगों का पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर किसी ने बदनीयती से काम किया है, काम ख़राब किया है, सरकारी पैसा लूटा है, काम अच्छा नहीं है, तो आप उसकी तनख्वाह से काट सकते हैं। आप उसके सरकारी मुलाजिम जो वहाँ पर हैं उनकी तनख्वाहों से काट सकते हैं, लेकिन जानबूझकर पैसा रोकना ये ठीक नहीं है। और लास्ट में क्या कहा गया कि मुस्तक़बिल में या इन फ्यूचर जानबूझकर पैसा रोकना या अदायगियाँ रोकना, जो भी एहलकार हैं, जो भी जानबूझकर अफसरान कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, जुर्माना आयद किया जाएगा। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में ये पैसा जमा कराया जाएगा जो उनसे जुर्माना हासिल किया जाएगा। 6 हफ्तों के अंदर हलफनामा या जो एफिडेविट है, कंप्लाइंस एफिडेविट जिसको आप कहते हैं, तामीली हलफनामा कि मैंने क्या काम किया है, पेशरफ्त क्या हुई है, वो जमा करवाने के लिए कहा गया है। और आईनी तर्ज़ हुकूमत का तकाज़ा ये है कि आप जितना काम ले रहे हैं उसके एवज़ पैसा भी या मुनाफा भी साथ साथ होना चाहिए। ज़िम्मेदारियाँ जिनसे अफसरान नहीं भाग सकते। शिकायत ये थी कि जानबूझकर कुछ अफसरान, अब कुछ को हो सकता है कमीशन की ज़रूरत हो, ज़ाहिर सी बात है वो होता है, टेक्निकलिटीज़ को देखना पड़ता है, तो वहाँ पर भी वो बहाना बनाते हैं कि मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, इतना बड़ा काम है, 1 करोड़ का काम है, क्या मुझे 2-4 लाख नहीं दे सकता? ये सारा सिलसिला चलता है। कुछ चीज़ें हमारे नोटिस में हैं, तो अब अदालत ने 3-4 चीज़ें हैं, डेडलाइन भी फिक्स कर दी कि जिन अफसरान ने गलतियाँ की उनकी सज़ा हो, प्लस सिर्फ़ और सिर्फ 60 दिनों के अंदर अदायगियाँ हों। 97.87 लाख रुपए 2017 के बाद पेंडिंग कामों का है, और ठेकेदार जब अदालत गए तो तभी थोड़ी सी राहत की उम्मीद, बसूरत दीगर कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ठेकेदार हजरात जो हमें ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने कामकाज किए हैं कम ज़्यादा लाखों में करोड़ों में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि आपके लिए अदालत से राहत है, लेकिन गवर्नमेंट क्या लिख कर देगी कंप्लाइंस एफिडेविट में, जो 60 दिनों के अंदर उसको जमा भी करवाना है, पैसे की अदायगी भी साथ साथ करनी है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी।